मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका। एतराजात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 232 कागजात जमा। बलूचिस्तान असम्बली के 51 नशिस्तों के लिए 886 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए गए, जबकि रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार सामने आ गए। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 243 कागजात नामजदगी जमा हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। इंतखाबात के लिए 1,34,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार। सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने विफाक से फ्रंटियर कांस्टेबलरी की खदमात मांग ली हैं। जराये का कहना है कि सूबे में 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें से 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, 6,581 को हसास करार दिया गया है। एबटाबाद में आतिश जदगी से एक ही खानदान के 9 अफराद जा बहक। एबटाबाद के कलंदराबाद के गांव तड़ेही में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली खौफनाक आग से मरने वालों में खातून और 8 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने के बायस मकान मुनहदम हो गया, जिसके मलबे तले खानदान के 9 अफराद दब कर जा बहक हुए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे ने बताया है कि धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि मोटरवे जवान की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद की जाती है। और इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी और सारी 24 घंटों के दौरान सेयोनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 201 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए हैं। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल मुसलसल इसराइली अफवाज के निशाने पर। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का वक्त खत्म हुआ। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कागजात जमा कराने के वक्त में इजाफा नहीं किया गया। दफातर में मौजूद उम्मीदवारों से कागजात लिए जाएंगे। एतराजात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 232 कागजात जमा। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 886 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार सामने आ गए।
सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 243 कागजात नामजदगी जमा हो चुके। आपको अपडेट कर रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कागजात जमा कराने के वक्त में इजाफा नहीं किया गया। दफातर में मौजूद उम्मीदवारों से कागजात लिए जाएंगे। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे, जबकि अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए हैं। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली के लिए 16 नशिस्तों के लिए 232 कागजात जमा, जबकि बलोचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 886 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार सामने आ गए। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 243 कागजात नामजदगी जमा हो चुके। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर मतवक्के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हसूल का सिलसिला जारी और सारी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट। NA 162 के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कागज जमा करवा दिए। दोस्तों का मेरे साथ कागजात नामजदगी जमा कराने आया है। मैं समझता हूँ ये इस इलाके के लिए एक नई किरण है, और मैं ये भी समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त 24 करोड़ अवाम की होप हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इत्तेफाक ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी खलील ने भी NA 162 के लिए कागज जमा करवा दिए। हमेशा तो ये गल करांगे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗੋ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 162 के लिए राना मोहम्मद इंतजार ने भी अपने कागज जमा करवा दिए। पार्टी क़यादत की तरफ से उनकी हदायत के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ मैं नॉमिनेशन जमा करवाने आया हूँ NA 162 के और PP 244 के। जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार नदीम ने अपने NA 162 के लिए कागज जमा करवा दिए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक मुजफ्फर खान असदुल्ला खान ने PP 244 के लिए कागज जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी काशिफ अमानुल्लाह स्तार अब्दुल मजीद जिताला ने PP 244 के लिए कागज जमा करवा दिए, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार ताहिर बाजवा ने भी PP 244 के। कोटरी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना जाहिद अली राजपूत ने PS 78 से कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। राना जाहिद ने कहा कि इंशाअल्लाह बानी PTI के नजरिए के साथ नया जाम शुरू बनाएंगे। रैली में असगर अली मोकल, सईद साजिद शाह, सईद आसिफ शाह, सईद मुदस्सिर तरमजी, सईद अमजद अली शाह और शहजाद रजा शाह ने शिरकत की। कैडेट कॉलेज सांगड़ में 27वें यौम वालिदैन की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने उस्ताद और तलबा की कारकर्दगी को सराहा। बोले मयारी तलीम का कौमों की तरक्की में बुनियादी और अहम किरदार होता है। उन्होंने साहली पट्टी और सिंध के दूर दराज इलाकों के तलबा और तालिबात में मयारी तलीम की फराहमी में पाक बहरिया के किरदार को बेहद सराहा। बनू कौमी सियासी इत्तेहाद के अहदेदारों के एजाज में तारीफी स्नात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का इनेकाद DIG बनू कासिम अली खान की जानिब से किया गया। तकरीब में ककी कौमी असम्बली इत्तेहाद के सदर हाजी कलीम खान, जनरल सेक्रेटरी कमांडर निसार खान, खालिद सुल्तान न्याजी, शफीउल्लाह खान, हाजी अब्बास खान और दीगर ने शिरकत की। टंडोला सरगोदा स्पिरिट ट्रस्ट स्कूल रशीदाबाद में फैमिली गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फैमिली गाला फेस्टिवल का इनेकाद राफिया जावेद, अनवर कुरैशी और प्रिंसिपल नैयर कयूम ख्वाजा ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बासी। सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट स्कूल राशिदाबाद टंडोलियार की जानिब से स्कूल बच्चों को तफरी प्रोग्राम फराहम करने के साथ साथ बच्चों के वालिदैन और टंडोलियार के शहरियों के लिए फैमिली गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। बजब के फेस्टिवल में झूले भी इस फेस्टिवल की जीनत है। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध गवर्नमेंट मिस राफिया जावेद, अनवर कुरैशी और नियर कईम ख्वाजा ने रिबन काट कर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर मेला कमेटी ने मेहमानों को तमाम स्टॉल का मुआयना भी करवाया। मिस रफिया और अनवर कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सर गौजियन स्पीड ट्रस्ट स्कूल राशिदाबाद तालीमी मैदान में एक आला मिसाल रखता है। इस इदारे में बच्चों की तालीमी काबिलियत देखकर बड़ी खुशी हुई। फन फेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है और एयर कमोडोर साहब नयर के मैं इस पे दावत पे आई हूँ एज ए चीफ गेस्ट। मेरे साथ अनवर कुरैशी साहब जो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल हैदराबाद है वो भी साथ है। हम सब कराची और हैदराबाद से यहाँ राशिदाबाद SST स्कूल में इस वजह से जमा हुए हैं कि आप यकीन करें कि मैंने दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ देखी है, मैं इसमें आई हूँ तो ये मुझे उन यूनिवर्सिटीज़ से जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है जिसमें हार्वर्ड है, ऑक्सफर्ड है, जब बर्कले यूनिवर्सिटी है, उनके मुकाबले में मैं कहती हूँ कि ये वाला बहुत ही शानदार राशिदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशन का मयार बहुत आला है। आज राशिदाबाद में एक फन फेयर SST की जानिब से मुनक़िद किया गया है, जिसमें एयर कमांडर नैयर साहब ने इसका वो सेहरा उनके सर जाता है और आज उन्होंने हमें अपने तमाम इदारे का विज़िट भी कराया है, लाइब्रेरी का भी और ऑडिटोरियम का भी और क्लासेस का भी। जिस तरह से मैडम ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ का जो मयार है वो किसी भी तरह से इंटरनेशनल एजुकेशन से कम नहीं है। इस मौके पर फैमिली गाला फेस्टिवल में आने वाले वालिदैन और बच्चों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये हर साल हमें मेले में एंजॉय करते हैं, इस बार भी ये लगा है। हम सारे बच्चे पेरेंट्स भी आते हैं इस मेले में, हम बहुत एंजॉय करते हैं इस मेले में। मज़ीद ट्रेन करना चाहिए, जैसे कि एक इदारा खुल गया है और मज़ीद इदारे खुलने चाहिए। जो टीचर ट्रेन हो तो फिर जाके स्टूडेंट की कामयाबी होगी। टीचर की इस्लाह जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमारा फन फेयर जैसे बोर्डिंग स्कूल में एक ऐसी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जैसे अभी फन फेयर है। इसके अलावा भी हमारी SST पब्लिक स्कूल माशाल्लाह से अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि हमारे एथलेटिक्स हो गए। फन फेयर का बेसिकली ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो बच्चे स्टॉल लगाते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आगे ज़िंदगी में वो कारोबार कैसे करेंगे। प्रिंसिपल नियर कय्यम ख्वाजा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कोशिश की कि बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम कर सकें। इदारे की जानिब से तमाम फैमिलीज को बेहतर सिक्योरिटी के साथ साथ बेहतरीन माहौल फराहम किया गया। इस मौके पर हाला सिविल सोसाइटी सिंध की जानिब से पुराना हाला हाई स्कूल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी 100 से ज्यादा मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद राजपूत। सिविल सोसाइटी सिंध हाला पुराना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुसलसल चौथा 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप लगाया गया। 100 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त ऑपरेशन किया गया। आंखों के कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी 100 से ज़्यादा मरीजों के OPD में चेकअप करके उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ, लेंसेज और ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन सैयद गुलफाम शाह का कहना था कि सिविल सोसाइटी की जानिब से यह हमारा चौथा आंखों का कैंप है। हर साल की तरह इस साल भी हमने ये कैंप लगाया है। ऐसे गरीब लोग जो महंगे अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते, हम उनके लिए हर साल इन्हीं के शहर में माहिर सर्जन की जेर निगरानी आंखों का फ्री कैंप लगा रहे हैं, ताकि वो अपना इलाज बिल्कुल फ्री में माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी करवा सके। उनका मजीद कहना था कि इस तरह के कैंप लगाने से कितने गरीब मुस्तहिक मरीज मुस्तफीद होते हैं। उनका मजीद कहना था कि साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि इस तरह के खैर के कामों में वो भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालें। कैमरामैन टीम के साथ अमजद अली राजपूत, कोहिनूर न्यूज, हाला। आरिफ वाला में क्रिसमस की तैयारियां रूज पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल खान ने चीफ ऑफिसर बकास गुजर, म्यूनसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर जाहिद के हमरा क्रिसमस केक काटा। मसीही बरादरी में गिफ्ट्स और राशन बैग्स तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात रज़ा ज़ैदी से। असिस्टेंट कमिश्नर मलक मोहम्मद अफजल खान ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी वकास गुजर, म्यूनसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर जाहिद के हमरा मसीह बरादरी के अफराद में राशन बैग्स और गिफ्ट पैक तकसीम किए और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में क्रिसमस केक काटा, जिसमें पास्टर मेजर हनूक विक्टर, पास्टर परवेज फरजंद, पास्टर कमर इकबाल, पास्टर सावल दिलबाग, बाबू नसीर पारस समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और कहा कि हमारी कम्युनिटी के अफराद के साथ मिलकर केक काटने और राशन बैग और दीगर गिफ्ट देने और हमारे साथ हमारी खुशियों का हिस्सा बनने और तकरीब का एहतमाम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर मलक मोहम्मद अफजल का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। बाबा इकबाल अल मारूफ गुड़ ने कहा कि पंजाब हुकूमत और तहसील इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमें अपना समझा और हमारी खुशियों को दोबाला करने के लिए हमारी तनख्वाहें एडवांस में दी।
असिस्टेंट कमिश्नर ने मसीह बरादरी के अफराद को प्रेस क्लब लाहौर के सालाना इंतखाबात 2024 वोट डालने का सिलसिला जारी और सारी वोटिंग का वक्त कुछ देर में खत्म हो जाएगा। पायनियर ग्रुप की तरफ से सदारती उम्मीदवार शहबाज मियां का कहना है कि हमारे ग्रुप ने पहले भी सहाफियों की खिदमत की है, अगर सदर बना तो सहाफी बरादरी की खिदमत करूंगा। शहबाज मियां और पायनियर के सीनियर रहनुमा हाफिज फैज इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक के साथ मौजूद हैं। जी अली, उनका क्या कहना है बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। पायनियर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां शहबाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, ये इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल बन रही है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब का सालाना फेस्टिवल भी कहलाता है। तमाम दोस्त इसमें मिलते हैं, एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर एक ही तरह के दोस्ती वापस आ जाती है सारा। तो मैं पायनियर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला पायनियर 2024 में भी जीतेगा, क्योंकि पिछले 2 साल में जो पायनियर की कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि किस तरह आजम चौधरी साहब की क़यादत ने पायनियर ग्रुप जो है वो कामयाबियां समेटता हुआ यहाँ तक पहुँच गया कि जो 25-25 साल पुराने ग्रुप थे जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे, आज वो इकट्ठे खड़े हो गए हैं पायनियर्स के खिलाफ। तो ये पायनियर की फतह इंशाल्लाह ताला, जो कल का सूरज है वो पायनियर की फतह का होगा। पायनियर ग्रुप के सीनियर रहनुमा हाफिज फैज हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब सूरत हाल बताएं, इलेक्शन में गहमा गहमी चल रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अली, जैसे आपको भी पता हमारा जो प्रेस क्लब का जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन नहीं, हम इसे बतौर फेस्टिवल मनाते हैं। और जैसे आज गहमा गहमी जो पुराने दोस्त है वो भी इस साल मिल जाते हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है उस हिसाब से तो इंशाल्लाह ताला पायनियर की पोजीशन बहुत मजबूत है और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम तमाम सीटों पे क्लीन स्वीप करेंगे और तमाम सीटें विन करेंगे। अच्छा, ये आपके दूसरे ग्रुपों से भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, दोस्त उधर भी मौजूद हैं, सबके लिए क्या पैगाम दें? देखिए मैं तो कहता हूँ, आपने भी देखा है कि ये हमारा जो इलेक्शन है ये सिर्फ आज की तारीख तक होता है। ठीक है, सियासत है, मुखालफत होती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तमाम एक दूसरे के पास होते हैं, एक टेबल पे सब बैठे होते हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी और खुश आइंद बात है। इसको हम सिर्फ आज के दिन के लिए हम रखते हैं, क्यों अपना अपना धड़ा है, अपना अपना ग्रुप है, उसके बाद सब एक हैं और ये सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा ये बताएं, आप रेलवे से भी मुंसलिक हैं, रेलवे की बड़े सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एसोसिएशन में भी बड़ी सीनियर रहनुमा हैं। आपके दीनाना दोस्त आसम मसूद साहब से कुछ आपके मामला खराब थे, बेहतर हुए? मामला खराब नहीं थे, बस यारों दोस्तों में हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, वो भाई हैं। और मंदियाल नौशहरा पहाड़ों पर जंगल में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते जंगल को बड़े पैमाने पर अपनी लपेट में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने टीम के हमरा बर वक्त रिस्पांस करते हुए 9 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू टीम के नौजवानों की अनथक मेहनत और बर वक्त कार्रवाई को अहले इलाका ने खूब सराहा। जंगल के इर्द गिर्द आबादी और जानवर और परिंदों को महफूज कर लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर ने कहा है कि पाकिस्तान की तमीर तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है और शोबा जिंदगी में मसीही अफराद की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। क्रिसमस पर तमाम मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारंग मंडी PP 136 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी जाहिद इमरान ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था, जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा और नामजद उम्मीदवार हल्का PP 136 चौधरी जाहिद इमरान को रुटाना ने अपने साथियों के हमरा कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए और कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के बाद मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम सुन ले, जमात इस्लामी वाहिद मुल्क की सियासी जमात है जो मुल्क कौम को बहरानों से निकाल सकती है, लिहाजा जमात इस्लामी को वोट देकर कामयाब करें, हुब्बुल वतनी का सबूत दे। मज़ीद जानते हैं चौधरी जाहिद इमरान को रुटाना की ज़ुबानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी PP 136 से मैंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इंतखाबी निशान हमारा तराजू है। तो मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, बदअमनी है, नाइंसाफ़ी है, ये जो जुल्म है, ये जो महंगाई है, ये चंद सियासी दहशत गर्दों की बुनियाद पे है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम इस निज़ाम के दुश्मन हैं कि जिस निज़ाम के अंदर गरीब तो गरीब को मारता जा रहे हैं, मरता जा रहा है,
اور امیر جو ہے اس کے وسائل، اس کی کوٹھیاں، اس کے بنگلے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو میری عوام سے، غریب عوام سے، جو سفید پوش طبقہ ہے، اس سے گزارش ہے کہ اگر آپ ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اس دفعہ اپنا انتخاب کا معیار بدلیں. اس دفعہ صرف ایمانداروں کو ووٹ دیں. جماعت اسلامی آپ کے سامنے ایک ایماندار قیادت جس کی موجود ہے، جس نے کراچی کے اندر بھی لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے، جس کا امیر سراج الحق جس نے بطور سینئر وزیر کے پی کے اندر ڈیلیور کیا ہے، جس کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے دنیا کے اندر پاکستان کا نام اور دنیا کے اندر جو پاکستان کا، فلسطین کا جو سفیر بن کے وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ نام روشن کیا ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ہر آفت کے اندر، وہ چاہے زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ یتیم بچوں کی کفالت کا نظام ہو، الحمدللہ ہم نے اربوں روپیہ اس کے اوپر لگایا ہے. اگر آپ اپنی امانتیں، اگر یہ ملک کی جو رخ کریں گے شور کوٹ کا، جہاں کرسمس کا تہوار ہو اور بغیر کرسمس ٹری کے کیسے ممکن ہے. احمد پور سیال کے نواحی علاقے چک نمبر 54L امید پور اور چک نمبر 500 میں پادریوں والا کرسمس کی تیاریاں روج پر پہنچ گئی ہیں. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں چودھری غلام شبیر طاہر. سیال کے نواحی علاقہ چک نمبر 54L امید پور میں بھی مسیحی برادری کی طرف سے کرسمس کا تہوار منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. کرسمس ٹری اور چرنی کرسمس کی اہم علامتیں اور مسیحی عبادات کا لازمی جزو ہیں. مصنوعی روشنیوں سے آراستہ کرسمس ٹری اور چرنی کو گرجا گھروں کی ہی نہیں بلکہ گھروں کی بھی زینت بنایا جا رہا ہے. جیسے ہی دسمبر کا ماہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، مسیحی لوگ، وہ کرسمس کی تیاریاں کا آغاز کر دیتے ہیں. گھروں محلوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کرسمس ٹری گھروں میں بناتے ہیں، چرنی بناتے ہیں، چرچ کو سجایا جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے. گاؤں میں کافی تیاریاں ہو رہی ہیں، چرچ کی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے، وہاں پہ لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا، چرنی بنائی گئی ہے. لوگوں میں کافی جوش خروش ہے، کپڑے وغیرہ بازار سے خرید کے لا رہے ہیں. کرسمس ٹری کی روایت 5 صدیوں سے بھی زائد پرانی ہے. مسیحی برادری کا عقیدہ ہے کہ اس درخت پر خزاں نہیں آتی، یہ سدا بہار درخت ہے. کرسمس امن اور سلامتی کا تہوار ہے اور پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. چودھری غلام شبیر طاہر، کوہ نور نیوز، شورکوٹ. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122 باقر حسین کا کہنا ہے کہ کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے لیے خصوصی ایمرجنسی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں فضل جاوید خان. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بالپور باقر حسین نے بتایا کہ کرسمس ڈے اور نیو ایئر کے حوالے سے کسی بھی ممکنہ حادثے سے نپٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم ڈے، کرسمس ڈے اور نیو ایئر کے موقع پر ضلع بھر میں ریسکیو 1122 کی 31 ایمبولینس، 7 فائر وہیکل، 5 ریسکیو اینڈ ڈیزاسٹر وہیکل اور 51 موٹر بائک ایمبولینس سمیت 504 ریسکیو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بالپور باقر حسین نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر ہمارا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کرسمس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ایئر بڑا جو شکر سے منایا جاتا ہے اسپیشلی ینگسٹر کے ریلیٹڈ. تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے تقریباً 29 کے قریب ہمارے پاس پریئر پلیسز ہیں جو کرسچن وہاں پہ پریئر ادا کرتے ہیں. اس میں سے ایک کیٹیگری کی ہمارے پاس ایک ہے اور بی کی بھی ایک ہے، باقی ریمیننگ ہماری سی کیٹیگریز ہیں. اور اس کی پریپریشن کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہماری ڈسٹرکٹ کی ہے اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے تاکہ تمام ڈپارٹمنٹ ان کوآرڈینیشن ہوں اور اس کے متعلق تمام کنٹیجنسی پلانز اور وہیکلز کو ڈپلائی کیا جا سکے. ریسکیو 1122 جو ہے وہ 31 کے قریب ایمبولینسز اور 8 کے قریب فائر وہیکلز، ریسکیو وہیکل اور ڈیزاسٹر وہیکل ڈپلائڈ کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسکیو پوسٹیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اسٹیبلش کریں گے. اور نیو ایئر کے لیے ہماری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اسپیشلی موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے نا وہ مت آنے دیں اور بالکل اس دن نہ نکلنے دیں، کیونکہ ون ویلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیتھ کے. لاسٹ ایئر بھی اسی طرح سے ہوا ہے، کوئی فریکچر ہوئے ہیں، ڈیتھ ہوئی ہیں. تو یہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی اقلیتی برادری نے ملکی ترقی و خوشحالی میں ہمیشہ گرہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں. خاص طور پر ہماری مسیحی کمیونٹی نے تمام شعبہ زندگی میں
अपना भरपूर किरदार अदा किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी का क्रिसमस की आमद के सिलसिले में मसीही स्टाफ में तहाइफ तकसीम करने और केक काटने के लिए खसूसी तकरीब से खिताब। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बैदी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हमेशा ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। खास तौर पर हमारी मसीह कम्युनिटी ने तमाम शोबा ज़िंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इन खैरात का उन्होंने बॉलपुर बेसमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम क्रिसमस की आमद के सिलसिले में कंपनी मसीह सेंटी स्टाफ में तोहफ़ तकसीम करने और केक काटने के कंपनी दफ्तर में मुनक़्क़दा ख़ुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सेनेट डोमिनिक चर्च फादर यूनुस सदात, फादर नासिर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट व PSO सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब इजाज लशारी, CEO कंपनी मोहम्मद नीम अख्तर, कंपनी अफसरान, कंपनी सेक्रेटरी स्टाफ भी तकरीब। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की ज़ेर सदारत फलाह आमा की शिकायत और मसाइल पर महकमाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनाकिद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज प्रिंस। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की ज़ेर सदारत स्पेशल ब्रांच इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत मौसूल फलाह आम की शिकायत और मिसाइल पर महकमाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर HR एंड कोऑर्डिनेशन नूर मोहम्मद समेत दीगर अदारों के अफसरान और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि स्पेशल ब्रांच इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पर अपलोड होने वाले अवामी मसाइल और शिकायत का तेज़ रफ्तार हल यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका अफसरान अपने महकमों के नामजद फोकल पर्सन से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लें, ताकि अगर कोई शिकायत अल्तवा का शिकार है तो इसका बरवक़्त अजाला किया जा सके। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत की कि वो अपनी तहसीलों के डैशबोर्ड को मॉनिटर करें और अगर कोई शिकायत गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार। DPO दफ्तर ननकाना में मसीही मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद हुआ। DPO साद अजीज ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। DPO ने मसीही मुलाजमीन से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। DPO ननकाना मसीही मुलाजमीन के साथ घुल मिल गए और मुलाजमीन को केक भी खिलाया। खानेवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो मुरब्बा तल्फ कर दिया गया। यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। 160 किलो मिर्चें, 100 किलो पैकिंग मटीरियल जबकि 4 पैकिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक खानेवाल के इलाके 3 मरला स्कीम प्लाट नंबर 166 में मुरब्बा जात प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई की गई। फूड बिजनेस मालकान मुरब्बा जात की तैयारी में खुले मिसाला जात और गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टोरेज एरिया में हशरात की भरमार और सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों किलोग्राम फंगस ज़दा मुरब्बा जात तलफ, जबकि भारी मिकदार में मिलावटी सुर्ख मिर्चें और मशीनरी जब्त कर ली गई। समुद्री में इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। PP 105 के उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान की जानिब से गांव 468 गाफ बे में जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल्लाह बैहाई सबासी की इस रिपोर्ट में। समुद्री में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। नवाही गांव 468 गाबे में उम्मीदवार बराए MPA राव काशिफ रहीम खान का फकीदुल मिसाल जलसा हुआ। राव काशिफ रहीम खान को राना मोहम्मद शफीक, राना अमाना सरदार, अफजल गिल शानदार इस्तकबाल के साथ जलसा गाह लेकर आए। अहलिया ने गांव की जानिब से राव काशिफ रहीम खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। इस मौका पर राव काशिफ रहीम खान का कहना था कि मेरी सियासत जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि गरीब और मजदूर बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं रवायती सियासतदानों की तरह सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो वादा करता हूं उसको पूरा। तांदलियावाला के लंडे बाजार में रौनकें बहाल न हो सकी। खरीदारों का रश होने से दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार कहते हैं कि लंडे की कीमतें बढ़ने से
اشیاء مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ برس کی نسبت رواں سال لنڈے کی قیمتیں دگنی بڑھا دی گئی ہیں۔ پاک پتن 2 قومی اور 5 صوبائی سیٹوں پر 144 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ N139 میں 19 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے، N140 سے 21 امیدواروں نے، جبکہ حلقہ PP 193 میں 19 امیدوار میدان میں اتر آئے۔ دریائے ستلج میں حالیہ سیلاب سے شدید متاثرہ 5 یونین کونسل کے 1600 گھرانوں میں PPF کے تعاون اور رفاہی تنظیم آگاہی کی شراکت سے 6 کروڑ 40 لاکھ کا سامان تقسیم کیا گیا ہے۔ یونین کونسل میں ساہجرہ، رکن پورہ، موکل اٹاری اور روہیلا کے متاثرین شامل ہیں۔ چوک سرور شہید اور گردونہوا میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سابق وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے NA179 اور PP 276 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مزید بتا رہے ہیں رانا عتیق الرحمان اپنی اس رپورٹ میں۔ چوک سرور شہید اور گردنوا میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ چوک سرور شہید کے حلقہ NA179 اور PP 276 کے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سابق وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کے وکلاء نے RO دفتر سرور شہید میں میاں شبیر علی قریشی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ تو آج ہم اس ریٹ کی حسب ضابطہ کاپی کے ساتھ RO صاحب کے سامنے آئے اور کاغذات نامزدگی جو ہے وہ پیش کیے، تو انہوں نے آج اللہ بفضل خداوندی انہیں جو ہے ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل کر لی ہے۔ الحمدللہ NA179 میں میاں شبیر علی قریشی صاحب کے نہ صرف کاغذ جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور بڑی لیڈ سے انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے۔ قریشی خاندان اور رانا خاندان کے ووٹر سپورٹر میاں شبیر علی قریشی اور رانا اورنگزیب جنگ میں بھی سیاسی امیدواروں کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسران کو جمع کروا دیے ہیں۔ رپورٹ کریں گے جاوید اقبال گواس۔ جنگ کے قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں سیاسی امیدواران نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دیے ہیں۔ امیدواران میں سابق وزیر داخلہ سید مخدوم فیصل صالح حیات، اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد الدھیانوی، مخدوم سید اسد حیات، صاحبزادہ محبوب سلطان، غلام بی بی بروانہ، مار محمد اسلم بروانہ، رائے تمور حیات بھٹی، مولانا محمد مسرور نواز جھنگوی، شیخ شیراز اکرم، محترمہ راشدہ یعقوب اور سلیم گجر سمیت 120 سے زائد امیدواران نے اپنے اپنے ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن ہے، اس کے بعد سکروٹنی کا عمل ہوگا۔ کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ اس حلقے کے عوام کا جو بار بار میرے اوپر اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا، اس کا بدلہ میں اپنے عمل سے چکاؤں گا۔ اس شہر کی تعمیر اور ترقی میری بنیادوں میں شامل ہوگی۔ اس جمہوری عمل میں ہر پاکستانی کو لوڈن شہر اور گردونہوا میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، لیمو خریدنا بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ شہر اور گردونہوا کے علاقوں میں سبزی فروش مافیا نے من مرضی کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سبزی فروش مافیا کو لگام ڈالنے میں بری طرح ناکام ہے۔ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر چودھری محمد ارشد کی زیر صدارت مانیٹرنگ افسروں کی حلف برداری تقریب۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے DMO سمیت 8 مانیٹرنگ افسران سے الیکشن کی ذمہ داریوں کا حلف لے لیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر توصیف قادر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کوٹ رادھا کشن SHO سعید سکلین بخاری کے زیر نگرانی سب انسپیکٹر ارسلان کا بڑا کارنامہ اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ 7 ماہ بعد عورت کے اندھے قتل کا معاملہ حل کر دیا۔ آشنا ہی قاتل نکلا۔ 7 ماہ قبل روسا گاؤں میں گھر سے عورت کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی تھی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے 28 افراد کو شامل تفتیش کیا۔ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا بھرمار ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی روز ویلی کے مالک شیخ حارث افتخار نے دبئی میں سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ ٹیم کے ذریعے اوورسیز پاکستانی کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کارروائی کرنا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری
गुलजार नाज की इस रिपोर्ट। रावलपिंडी अडियाला रोड पर वाक़िया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ने सोशल मीडिया के जरिए आवाम को लूटना शुरू कर दिया। रोज वैली के मालिक शेख हारिस ने दुबई में डेरे डाल लिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटने का प्लान तैयार कर लिया। मुकदमात दर्ज होने के बावजूद आरडीए का रोज वैली के खिलाफ कार्रवाई न करना सवालिया निशान बन गया। तर्जुमान आरडीए हाफिज इरफान ने कोहिनूर न्यूज को मौक़िफ़ देते हुए कहा कि रोज वैली एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है और आरडीए की वेबसाइट पर भी गैर कानूनी स्टेटस शो होता है। आवाम को इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ डिप्टी डायरेक्टर आरडीए समीउल्लाह नियाजी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई न करना आरडीए के अफसरान के लिए सवालिया निशान बन गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार। रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां N190 पर पीपल्स पार्टी के एजाज जखरानी ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। N190 पर साबिका वजीर आजम सरदार मोहम्मद मियां सोमरू और पीपल्स पार्टी के एजाज जखरानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के होगा। एजाज जखरानी ने PS1 और PS3 से भी कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं। और हबविंदर के करीब ही खौफनाक ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मुसाफिर कोस्टर को टक्कर मार डाली। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। 10 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतालिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, जहां विंदर के करीब ही खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मुसाफिर कोस्टर को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जा बहक हो गए हैं, जबकि 10 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे चन्योट से, जहां SHO थाना सदर की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके 7 लाख से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान थाना सदर पुलिस को 13 संगीन मुकदमात में पहले से मतलूब थे। पाक बहरिया और ओमान की रॉयल बहरिया की खलीज अमान में 2 तरफा बहरी मश्क समरल तैब 2023 इख्तिताम पजीर हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक मश्क में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, फजाई असासों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स ने शिरकत की है। मश्क में पाक बहरे के जहाज PNS असलत, फास्ट अटैक क्राफ्ट PNS कुवत और दोनों ममालिक के हवाई असासों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। खबर शामिल करेंगे शहर काज से, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के ज़रिए एहतमाम जॉब फेयर एक्सपो का इनेकाद किया गया है। जॉब एजुकेशनल एक्सपो के हवाले से प्रोग्राम का भी एहतमाम हुआ, जिसमें 300 से ज्यादा आला कॉम्पिटिशन्स ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजतबा मकसी। बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब कमाल और दीगर जिम्मेदारान ने कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से भी आगाही के लिए स्टॉल लगाया गया था कि किस तरह तरबियत हासिल की जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स पाकिस्तान के जॉब फेयर एक्सपो में सेक्रेटरी जनाब रियाज हुसैन और इंजीनियर तैमूर अली सयाल ने खुसूसी दौरा किया और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स पाकिस्तान की जॉब फेयर एक्सपो में जारी तमाम मिस्बत सरगर्मियों को सराहा। सेक्रेटरी ने भी ICA में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात जारी रहनी चाहिए और ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होने वाले हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुजतबा मंगसी। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर चोरी डकैती की वारदातों में सबसे आगे पहुंच चुका। डाकुओं के हाथों आए रोज शहरी लुटने लगे हैं। अवाम के जानो माल गैर महफूज हो चुकी है। शहरी गुस्से से बिलबिला उठे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुजतबा मकसी। मलीर थाना बिन कासिम, स्टील टाउन, शाह लतीफ टाउन चोरों का गढ़ बन गया। हर रोज की बुनियाद पर डकैती की वारदातों में इजाफे के बायस अवाम गम व गुस्से से फूट पड़ी। हमारी जान व माल की हिफाजत आखिर कौन करेगा। हदीद से पेमेंट लेके 2 लाख रुपए आ रहा था, घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में डकैत दूसरों से भी लूट मार कर रहे थे। मैं जैसे थोड़ा जा अंधेरा था, मैं अपनी बाइक पे जा रहा था। एक मेरे से नहीं है, कुछ दिन पहले हमारे दोस्त से ये 4 लाख रुपए उसे छीन के चले गए। ये इंतजाम है। तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? हमारे टैक्सों से तनख्वाह हो रही है, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये बताएं हमें, आजी साहब हमें बताएं कौन करेगा। 3-4 बंदों से डकैती हुई है। क्या ये ऐसे जो सो रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। इससे जो बिन कासिम को, इसको इस अवाम का ख्याल नहीं है।
हम कारोबारी बंदे हैं, हम सारे ताजर इत्तेहाद हैं, सारे कारोबारी हैं। और सब बंदों को भी अंदर कर दिया और तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए की डकैती हुई। उससे भी 4 लाख छीनेंगे, केपी से छीनेंगे। ये शार्टल में वाकया हो रहा है, पिपरी में वाकया हो रहा है। परसों भी एक वाकया हुआ था कब्रिस्तान में, तकरीबन 1 बजे रात को सुबह 4 बजे तक वारदात चलती रही, कोई पुलिस नजर नहीं आई। 6 बजे जो है ना हमारे जितने भी कस्टमर है उनसे भी पैसे ले गए, मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए और पुलिस वाले को वीडियो भी हमने दिखाई है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम तो कारोबार करते हैं, हम तो उनके पीछे नहीं घूम सकते। कहाँ से डकैती? यहाँ अब्बासी कन्फेंसी स्टोर से, इसी दुकान से। आज हफ्ता हो गया है। पहले जो है हमारा मोटरसाइकिल ले गए थे, मोटरसाइकिल जो है ना मिला है तो अभी उसके चक्रों में पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और PS 86 जिला मलीर से उम्मीदवार अब्दुल रशीद पनहोर ने कहा है कि पार्टी क़यादत अवामी राय के मुताबिक से टिकट तकसीम करेगा। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो भारी अक्सरियत से कामयाब होकर पार्टी क़यादत को तोहफा दूंगा। अवाम की हकीकी मायने में खिदमत करना चाहता हूँ। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और PS 86 जिला मलीर के उम्मीदवार अब्दुल रशीद पंवर ने कहा है कि पार्टी क़यादत टिकट के मामले पर अवामी राय को अहमियत दे। पार्टी टिकट के नाम पर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक टिकट के मामले पर कोई भी हतमी फैसला नहीं किया है। अगर पार्टी ने मुझे ये मौका दिया तो मैं अपनी PS 86 की आवाम की खिदमत कर सकूंगा। मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियाँ जैसे मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमायत इस्लामी, वो भी काफ़ी मुतहरिक हैं इस PS में। मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करूँगा कि यहाँ इस PS में सोच समझ कर फैसला दें टिकट का, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी दूसरे हलके से उम्मीदवार लाया गया तो इस मरतबा अवाम में काफ़ी मायूसी है, काफ़ी अवाम बेचैन है कि इस मरतबा अगर किसी दूसरे PS से टिकट दी गई तो पार्टी को नुकसान होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट लूज़ कर सकती है। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि इस PS में अवामी राय को मद्देनज़र रख कर फैसला दे तो पार्टी के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। मलीर की 3 कौमी असम्बली जबकि 6 सूबाई असम्बली की निशस्तों पर मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। रुख करेंगे कराची का, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के ज़ेरे एहतमाम जॉब फेयर एक्सपो का इनेकाद किया गया। जॉब एजुकेशनल एक्सपो के हवाले से प्रोग्राम का भी एहतमाम हुआ, जिसमें 300 से ज़ायद आला कंपनीज ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजतबा मक्सी। बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब कमाल और दीगर जिम्मेदारान ने कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से भी आगाही के लिए स्टॉल लगाया गया था कि किस तरह तरबियत हासिल की जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स पाकिस्तान के जॉब फेयर एक्सपो में सेक्रेटरी जनाब रियाज हुसैन और इंजीनियर तैमूर अली सयाल ने खुसूसी दौरा किया और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स पाकिस्तान की जॉब फेयर एक्सपो में जारी तमाम मिस्बत सरगर्मियों को सराहा। सेक्रेटरी ने भी ICA में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात जारी रहनी चाहिए और ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होने वाले हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुजतबा मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। लाहौर ऐवान इकबाल में रोजनामा जहां ताब की 18वीं सालगिरह पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं GM कादरी की इस रिपोर्ट। दाता की नगरी लाहौर में एक नई तारीख रकम हो गई, जहां अजीमुशान आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ऐवान इकबाल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें लाहौर के अनगिनत और लातादाद ज़ायरीन, अकीदतमंद, खादमीन और अकीदा खत्म नबूवत के सिपाहियों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। लाहौर को हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का बेताबी से इंतजार था, इसलिए सुबह से ही इकबाल हॉल में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। बानी और सिपा सलार आलमी तहरीक खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जब कॉन्फ्रेंस की सदारत में इकबाल हॉल पहुंचे तो बेताबी से मुंतजिर लाहौर के बासियों ने अपने रिवायती और भरपूर अंदाज में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों के साथ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इकबाल हॉल में आने वाले लोगों के लिए बैठने की भी जगह कम पड़ गई। इतनी बड़ी तादाद में इकबाल हॉल में लोग पहले कभी देखने में न आए थे, जहाँ मारूफ उलमाए दीन और नातवा हजरात ने इस कॉन्फ्रेंस में नजराने अकीदत पेश किए। इकबाल हॉल में
में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अपने पैगाम में फरमाया, हुजूरी खातमुन नबिय्यीन है, हुजूरी हमारी जान है, और ये पैगाम जो पूरी दुनिया में पहुंचाने में साफी बरादरी का बड़ा अहम रुकन है। हमारा और आपका ये पैगाम है कि हुजूरी खातमुन नबिय्यीन है और हुजूर से ही वफा दुनिया और आखिरत की भलाई है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इकबाल हॉल में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम से तमाम लोग मुस्तफीद हुए और इख्तितामी दुआ में मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर और इसके मुल्हिका इलाकों से काफिला दर काफिला ज़ायरीन आस्ताना आलिया कलर सईदा और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में बहुत बड़ी तादाद में हाजिरी पेश करने आते हैं, जो आज अपने पीरो मुर्शिद को अपने सामने देखकर उनका दीदार करते रहे। और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाओं ने इकबाल हॉल में इंतहाई रूह परवर मंजर पेश किया। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जहाँ भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यह अजीम हस्ती आज हमारे शहर में खत्म नबूवत के नारे बुलंद करने आई, जो दुखी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला के वलियों की रिवायत को कायम और हजूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का हकीकी फैज बांटने। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मॉडल टाउन एसडीपी ऑफिस और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का दौरा ज़ेर तकमील तमीराती कामों का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने एसडीपीओ और ऑफिस मॉडल टाउन में साहिबान प्रोजेक्ट की तकमील का भी जायजा लिया। बोले के साहिबान दफातर में जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। सर्कल की सतह पर इंसदाद जराइम और कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पर इकदामात में तेजी आएगी। साहिबान ऑफिस जराइम कंट्रोल और शहरियों को पुलिसिंग खदमात की फराहमी में नुमाया किरदार अदा करेंगे। आईजी पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव थाना गुलबर्ग में फ्रंट एंड बैक एंड पर जारी तामीराती कामों का भी जायजा लिया है। उनका कहना था कि तामीराती कामों के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड पर कोई समझौता हरगिज न किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने N127 लाहौर से कागजाती नामजदगी जमा करा दिए हैं। कासिम गिलानी, चौधरी असलम गिल, फैसल मीर, हाजी अजीजुर रहमान चंद, जमील मंज, उस्मान मलिक, राना इरफान, सोनिया खान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजाती नामजदगी जमा करवाए। जालो ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे भी लगाए। इस मौके पर अली बदर, चौधरी रियाज, शेख इरफान, शाहिद अब्बास, राना अशर, राना जुल्फिकार और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए कोहिनूर।